अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है। मैं हूं अमीन गौरी और आप देख रहे हैं मरजान टेक। तो आज मैं आप दोस्तों के लिए एक क्रैश कोर्स लेके आया हूं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड है क्या। विजुअल स्टूडियो कोड एक कोड एडिटर है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की कोडिंग कर सकते हैं, जैसा कि वेब डेवलपमेंट की अगर हम कोडिंग करना चाहते हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग अगर हम करना चाहते हैं वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो पाइथन के हवाले से अगर हम इसमें कोडिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहरहाल ये एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल एडवांस टूल है। तो इस कोर्स का मकसद ये है कि आप दोस्तों को स्टूडियो कोड का समझाना कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसमें फाइलें कैसे बनती हैं, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे है, इसको कस्टमाइज कैसे करना है। तो ओवरऑल आप इसमें सीखेंगे। तो इस कोर्स में हम कवर करेंगे फॉलोइंग स्टेप्स को। तो 9 स्टेप्स हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको इस कोड एडिटर की सारी समझ आ जाएगी। इसको इंस्टॉल कैसे करना है और इसका यूज़ कैसे करना है, ये जो इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस हैं वो कैसे इंस्टॉल करनी है। तो बहुत ही अच्छा कोर्स होगा। अगर आप इसे करेंगे तो आपको कहीं पे भी विजुअल स्टूडियो कोड के हवाले से मसला नहीं आएगा। अगर आप फ्यूचर में इस पे काम करेंगे तो मैंने लारावेल का भी एक कोर्स स्टार्ट कराया हुआ है। तो अगर आपने वो कोर्स सीखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो कोर्स सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 पे जाते हैं, इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले आना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पे आपने सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड ये आपने सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे पहली वेबसाइट आ जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड, जिसका आइकन इस तरह होगा code.visualstudiocode.com। तो इस वेबसाइट पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है कि डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आप मैक ओएस का यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। विंडोज़ कर रहे हैं तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर लिनक्स कर रहे हैं तो आपने लिनक्स पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो हम विंडो यूज़र हैं तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का मैसेज आपको शो होगा, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग वीएस कोड फॉर विंडोज़। यहाँ पे मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो डाउनलोड हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ। आपने भी इसे ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप दोस्तों के पास शो होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने देख लेना है कि अगर कहीं पे आपका चेक नहीं है तो आपने उसे चेक लाजमी करते रहे, चेक कर देना है। ठीक है, लास्ट 4 को। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप आइकन क्रिएट करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे कि नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको भी ओके कर दें। तो ये लाजमी आपने क्लिक करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। तो इसको भी इंस्टॉल कर देना है। तो ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है और इसके बाद हम क्या करते हैं, फिनिश पे क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 ओपनिंग विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे जैसे आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पे हम स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरफेस है ये वेलकम पेज है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टार्ट, यहाँ पे न्यू फाइल, ओपन फोल्डर। तो यहाँ पे हम इस तरह फाइलें वगैरह जो है वो क्रिएट नहीं करेंगे। हम एक प्रोफेशनल वे के तौर पे अपने फाइलें क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फ़ोल्डर हम कहाँ पे हमने क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपने आना है अपने दिस पीसी में। तो यहाँ पे लोकल सी में, डी ड्राइव में या सी ड्राइव में, मेरे पास यहाँ पे ई ड्राइव है। तो कहीं पे भी आप अपनी फ़ाइल जो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। फ़ोल्डर भी कंपलसरी है क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए फ़ोल्डर बनाना लाजमी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ टेस्ट वी एस के नाम से। ठीक है, टेस्ट वी एस के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। तो अब हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को मैंने ओपन किया। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे माउस पे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, ओपन विद कोड।
ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ये ऑप्शन तब आपके पास आएगा जो तरीका मैंने आपको बताया था कि इस वे से आपने अपने जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको इंस्टॉल करने हैं और ये ऑप्शन सारे इनेबल करने हैं। तो यहाँ पे ओपन विद कोड करना है। तो जैसे आप ओपन विद कोड करेंगे तो यहाँ पे आपका वो फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपके पास आएगा, यस आई ट्रस्ट द ऑथर, तो इसको भी आपने यस कर देना। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं index.html की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने index.html की फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो गई, डायरेक्ट उसी में से हो गई, ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर। यहाँ पे अगर हम उस फोल्डर के अंदर चले जाएं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि index.html की जो फाइल है वो हमारे पास ओपन हो गई है। तो इस तरह आप अपने HTML की फाइल जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने इस फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर बनाने तो यहाँ पे आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने इस फोल्डर को नाम दे देना है। फर्स्ट करें मैं एडमिन फोल्डर बना रहा हूँ, एडमिन, और एडमिन के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाना है। तो आपने क्या करना है, इस एडमिन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है, एडमिन यानी कि न्यू फोल्डर पे आपने जाना है, या न्यू फाइल अगर आप उसमें क्रिएट करना चाहते हैं न्यू फाइल पे आप क्लिक कर दें। तो मैं इसके अंदर अब एक और index.html की फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, यानी एडमिन फोल्डर के अंदर मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस तरह आपका जो एक और फाइल है वो बन जाएगी। यहाँ पे आप डायरेक्टरी भी देख सकते हैं कि index.html की फ़ाइल वो एडमिन फोल्डर के अंदर है। तो इसके बाद फिर से हम अपने दिस पीसी में चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक एडमिन के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर मैंने एक और index.html की फ़ाइल बनाई। तो इस तरह आप अपने फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रोजेक्ट की फाइलें होंगी, जो फोल्डर होंगे, वो सारे एक्सप्लोरर में शो होंगे, ठीक है। ये जो साइड बार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना लाजमी है। तो यहाँ पे ये हमारी सारी जो फाइलें वो यहाँ पे पड़ी हैं ये एक्सप्लोरर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद है सेकंड सर्च। तो सर्च पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ। फर्स्ट करें मैं सर्च कर लेता हूँ अमीन गौरी, ठीक है। अमीन गौरी मैंने सर्च किया तो वो कह रहा है नो रिजल्ट फाउंड, ठीक है, तो उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो ये जो मैंने अमीन गौरी लिखा है ये किसी फाइल के अंदर भी नहीं लिखा, अगर लिखा होता तो वो मुझे बता देता कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करते हैं, अपने एक्सप्लोरर में जाके अपने प्रोजेक्ट के एक फोल्डर में जाके यहाँ पे index.html में मैं यानी कि मैं अपने प्रोजेक्ट में आया टेस्ट वीएस में और इसके बाद एडमिन के फोल्डर के अंदर index.html में मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमीन गौरी, ठीक है। मैंने अमीन गौरी लिखा और कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस यानी कि सेव होगी हमारे पास ये फाइल के अंदर ये टेक्स्ट। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सर्च करने। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च में आया और यहाँ पे मैंने लिखा अमीन गौरी, तो इसके बाद मैंने इंटर किया। तो जैसे मैंने इंटर किया तो वो कह रहे हैं एडमिन फोल्डर के अंदर यहाँ पे index.html के फाइल के अंदर ये अमीन गौरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस पर क्लिक भी करेंगे तो हमें यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि उसने हाईलाइट कर दिया कि ये अमीन गौरी लिखा हुआ है। और यहाँ पे रिप्लेस का क्या मतलब है, रिप्लेस का ये मतलब है कि अगर आप इस टेक्स्ट को किसी और टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना चाहें तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मरजान टेक। तो मैंने जैसे मरजान टेक लिखा तो यहाँ पे भी वो इसके ऊपर जो पहले अमीन गौरी लिखा हुआ है तो उसको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसे चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, तो यहाँ पे अमीन गौरी को मरजान टेक से रिप्लेस कर दिया। तो आपको ये सर्च की भी समझ आ गई होगी। तो इसके बाद यहाँ पे है सोर्स कंट्रोल। तो सोर्स कंट्रोल यहाँ पे गिट डाउनलोड गिट फॉर विंडोज़, यहाँ पे जो इसका काम है वो ये है कि हम गिटहब के साथ अगर हम इसको अटैच करना चाहते हैं या गिटहब से अगर हम किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं तो फिर हमें इसकी ज़रूरत होती है। वरना अगर हम लोकल पे कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई जो हम काम कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बात का काम है। तो इस सोर्स कंट्रोल के बाद जो है वो रन एंड डिबग है।
तो रन एंड डिबग पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम रन एंड डिबग करते हैं तो ये क्या करेगा, पहले तो रन करेगा हमारी वेबसाइट को। अगर उसमें कोई भी एरर वगैरह आता है तो हमें बताएगा कि ये इस पेज पे कोई एरर है, ठीक है। तो उस एरर को हम वहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद है एक्सटेंशंस। तो एक्सटेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस क्या है, एक्सटेंशंस हमारे पास प्लगइन्स हैं जो इस कोड एडिटर को यूज़ करने वाले कम्युनिटी ने बनाए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड को या वीएस कोड की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर पे या डेवलपर पे कि वो किस टाइप की प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो उसको कौन कौन से एक्सटेंशंस जो है वो ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे हम अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कौन से एक्सटेंशंस की ज़रूरत होगी, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो अगर हम PHP यूज़ कर रहे हैं तो PHP के एक्सटेंशंस भी हमें चाहिए और लारावेल के भी एक्सटेंशंस हमें चाहिए। तो पहले हम HTML के लिए सर्च कर लेते हैं। तो ये हर प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कौन से एक्सटेंशन उसे चाहिए। हमें HTML CSS इंस्टॉल करने हैं, ये इंटेलिसेंस ये इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद फॉर्मेट HTML, क्योंकि ये हमें फिर HTML जो है वो फॉर्मेट में दे देगा कि हमें पता चलेगा कि ये टैग कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये सारे हमें एक फॉर्मेट में हमें बना के देगा, ठीक है। यहाँ पे HTML फॉर्मेट को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, HTML प्रीव्यू को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि HTML क्लास सजेशंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमने थोड़ा सा लिखा हुआ आगे सजेस्ट कर देते कि आप ये क्रिएट करना चाहते हैं, ये क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद हम कर लेते हैं CSS, ठीक है। CSS तो यहाँ पे ये तो इंस्टॉल हो गया। इसके बाद इंस्टॉलिंग इसको भी कर लेते हैं। और CSS फॉर्मेटर, कस्टम CSS, HTML टू कस्टम टू CSS, इस तरह के और भी काफ़ी सारे होंगे तो आपने यहाँ से देख लेने, ठीक है, CSS के हवाले से। उसके बाद हम देख लेते हैं JS स्नैपेट्स, ठीक है। तो JS स्नैपेट्स भी आ गए, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे और भी JS मतलब जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके हो गया। और इसके बाद हम PHP के एक्सटेंशंस देख लेते हैं। जैसे हमने PHP लिखा तो यहाँ पे PHP डिबग, तो उसके बाद इंटेलिफेंस, और उसके बाद PHP एक्सटेंशंस। इसके बाद ये हमने इंस्टॉल कर लिया है PHP सर्वर। और उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं लारावेल, लारावेल, ठीक है। तो यहाँ पे लारावेल ब्लेड, लारावेल स्नैपेट्स, लारावेल आर्टिशन, लारावेल एक्स्ट्रा, इंटेलिसेंस, इस तरह। और इसके बाद लारावेल ब्लेड, तो ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप यहाँ पे आ रहा है बूटस्ट्रैप 4 और बूटस्ट्रैप 3, ये सारे आपने इंस्टॉल कर लेने हैं, ठीक है। ये 5 है, बूटस्ट्रैप 5। और यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं स्प्रिंग बूटस्ट्रैप, बूट टूल नहीं, ये नहीं करना। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के हवाले से मैंने एक और इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बूटस्ट्रैप की एक्सटेंशन इंस्टॉल की, ये क्या काम करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कोड को पहले ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl A करके। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ B4, ठीक है। B4 जैसे मैंने लिखा और यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ। जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप के जो CDN है वो सारे इंक्लूड कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो काम है वो
स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंटेनर वगैरह जो भी हम बनाना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कंटेनर लिखा, आगे मुझे सजेस्ट उसने कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये उसने कंटेनर बना के दे दिया। इसके बाद जो है वो काम हमारा रहता है, वो ये है कि हमने यहाँ पे मैनेज पे जाना है। आपने मैनेज पे जाने के बाद आपने थीम पे जाना है, यहाँ पे कलर थीम। ठीक है, यहाँ पे कलर थीम पे आपने जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट, अगर आप लाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो कोड एडिटर का बैकग्राउंड होगा वो वाइट हो जाएगा और टेक्स्ट कलर इस तरह का हो जाएगा। डार्क आई कंट्रास्ट, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डार्क आई कंट्रास्ट हमारे पास आ गया। ठीक, लेकिन हमें वो नॉर्मल डार्क चाहिए। यहाँ पे डार्क डार्क विजुअल स्टूडियो कोड, ये मेरे पास जो पहले था वही है। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो थी हमारे इसके ऊपर, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लारावेल का कोर्स करना ना भूलिएगा। तो इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी मसला आता है इस हवाले से तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहना है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।